प्रॉब्लम है जहाँ कुंडली मैच होती है वहाँ वाइब मैच नहीं होती, जहाँ वाइब मैच होती है वहाँ कुंडली मैच नहीं होती, जहाँ दोनों मैच होते हैं उसको हम पसंद नहीं आते। तो अभी हाल फिलहाल किसी से मेरे ना 33 गुण मिले, 33 फॉर नॉन पंजाबी ऑडियंस। बहुत ज़्यादा होता है यार 33 गुण। और मैंने अपने एक दोस्त को बताया कि मैंने कहा भाई 33 गुण मैच हो गए, कहता अभी इतने तो गुण है भी नहीं तेरे में। और वो खुद 33 साल का गुआरा है। वो खुद अभी मैच ढूंढ रहा है। तो ठीक है, तो थोड़ा लाइट करना चाहता था मैं इसको। तो अब अगला जो एक शेर है मेरा, है ना, तो हाँ, तो अब लोग किसी ने ना मेरे से पूछा कि यार तुम अब इश्क पर दोबारा कब लिखोगे, इश्क पर कैसे लिखोगे, है ना। और मैं सोचता रहा कि यार अच्छा इश्क पर भी लिखना होता है, शायर सब यही करते हैं, है ना, पर मैं तो इश्क को गाली देता हूँ, है ना। तो इसका जवाब मैंने सोचा कि मैं बताता हूँ कि मोहब्बत का इत्र बांटने के लिए मुर्दा फूल को फिर से खिलना होगा। कि देखो मोहब्बत एक ही बार होती है, उसके बाद समझौते होते हैं। कि कोई है तो मेरे को यहाँ पर गलत साबित कर दे तो कोई नहीं। तो मोहब्बत का इत्र बांटने के लिए मुर्दा फूल को फिर से खिलना होगा, और अब मुझे इश्क करने के लिए शायद फिर से तुझसे मिलना होगा। तो अगला एक नज़्म है मेरे पास, मैं चाहता हूँ आप लोग मेरे साथ परफॉर्म करें उसको, ठीक है। तो इसका नाम है वो बात और है, ठीक है। तो जैसे मैं बोलूँगा कि हाँ मैं तुझसे अब इश्क नहीं करता, लेकिन तुझे इश्क का नाम दे रखा है वो बात और है, ठीक है। तो थोड़ा लाउड, ठीक है, शुरू करते हैं। तो हाँ मैं तुझे अब इश्क नहीं करता, लेकिन तुझे इश्क का नाम दे रखा है वो बात और है। हाँ मैं तुझे देखना भी नहीं चाहता, लेकिन तुझसा हंसी मैंने कभी देखा ही नहीं वो बात और है। हाँ मैं तुझे याद भी नहीं करता, लेकिन मेरे हर ख्याल में सिर्फ तू है वो बात और है। और हाँ मैं तुझसे नफ़रत करता हूँ, लेकिन तुझसे मोहब्बत मैंने कभी किसी से की ही नहीं वो बात और है। और आखिरी है इस नज़्म का कि हाँ तेरे चले जाने के बाद भी मैं ज़िंदा हूँ। देखिए, है ना, लोग कहते हैं ना मर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, सब जिंदा रहते हैं, है ना। तो हाँ मैं तेरे चले जाने के बाद भी जिंदा हूँ, लेकिन सिर्फ सांसें चलने को जिंदा होना नहीं कहते वो बात और है। ठीक है, तो अब ठीक है, अब जिसने जाना था वो चला गया, है ना। मैंने कहा कि दर्द को ये दवा बना लो, और आप सब में ही बांट रहा हूँ मैं भी बहुत तेज हूँ। तो हाँ ठीक है, अब ऐसे ना वो चले गए तो कुछ चीज़ें संभाल ली मैंने, वो दर्द, वो यादें, वो बातें, है ना। पर उम्मीद मेरी कुछ और थी ज़िंदगी की, है ना। तो वो उम्मीद पर अगला शेर, तवज्जो है, तवज्जो दीजिएगा कि उम्मीद थी ताउम्र तेरे साथ हंसने की, कि मैंने तकिए को गले लगा कर रोया है। वो तकिया है ना, बाकी सब लोगों से ज़्यादा जानता है कितने आंसू देखे हैं उसने। तो उम्मीद थी ताउम्र तेरे साथ हंसने की, कि मैंने तकिए को गले लगा कर रोया है। उम्मीद थी ताउम्र तेरे साथ हंसने की, कि मैंने तकिए को गले लगा कर रोया है। आंसू और गम सब संभाल लिए मैंने, कि तू आखिरी चीज़ है जिसको मैंने खोया है। और उसको खोने के बाद ना मैंने खुद को पाया, है ना। तो पहले हम इश्क में ऐसा हो जाता है ना कि वही इंसान सब कुछ होता है, पर उसके बाद वो चीज़ चले जाने का क्या होता है। देखो मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त ने मुझे बोला था, वो यहाँ नहीं है पर उसके घर वाले यहाँ पर हैं, ठीक है। तो उसने मुझे एक चीज़ बोला था कि तेरे साथ ना ये होना ज़रूरी था, वरना तू समझता नहीं कि वो कितनी बुरी थी। तो भगवान होता है ना, आपको हल्की हल्की से टपलियाँ देता रहता है, आप नहीं समझते ना, खींच के लाफा मारते, फिर आप कहते अच्छा सॉरी। तो उसके बाद मैंने खुद को पाया, है ना। और जिस इंसान ने मोहब्बत की थी ना, उसको मार दिया मैंने, पर लेकिन जिसको अब पाया है वो अब वापस मुझे ना इनसेन हेड ओवर हील्स वो इश्क अब चाहिए ही नहीं है। अब सुकून वाला कोई इंसान चाहिए ज़िंदगी में, है ना। तो अब जिस इंसान को पाया है उसके लिए मैंने कुछ लिखा था कि उड़ान फिर से भर रहा हूँ, मासूम ज़ख्मी परिंदा हूँ। उड़ान फिर से भर रहा हूँ, मासूम ज़ख्मी परिंदा हूँ। वो मर गया जो इश्क में था, मैं कोई और ही हूँ जो ज़िंदा हूँ। अच्छा, यहाँ फ्रेंड जोन कौन कौन हुआ है? मैं हाथ खड़ा कर देता हूँ पहले, है ना। अरे सब, मतलब मैं ही बदसूरत हूँ बस। कोई फ्रेंड जोन नहीं हुआ ना? हुआ ना? चलो ठीक है, कुछ हैं लड़कियाँ नहीं मानेंगी कभी, होती लड़कियाँ भी हैं, पर चलो इनकी वो कौन बोले, पर चलो एनीवे ठीक है। तो तो जो फ्रेंड जोन मेरे दोस्त यहाँ हो चुके हैं ना, उनके लिए कुछ मैं सुनाना चाहता था कि वो बताती रही मुझे हसरत इश्क, और मैं इकरार समझता रहा,
कि वो बताती रही मुझे हसरत इश्क और मैं इकरार समझता रहा कि वो पगली दोस्ती निभाती रही और मैं उसे प्यार समझता। और इससे बड़ा एक खेल होता है, फ्रेंड जोन से बड़ा एक और खेल होता है जो आजकल लोग खेल रहे हैं, खासकर लड़कियां, कि हम ब्रेकअप के बाद भी दोस्त रह लेते हैं, है ना। अरे इससे वाहियात चीज़ कोई नहीं होती है, कसम से बता रहा हूँ। क्योंकि देखिए क्या होता है ना, एक आप वैसे फ्रेंड जोन होते हो और एक आप रिलेशनशिप के बाद फ्रेंड जोन होते हो। ये क्या है भाई, ये क्या है ना। और मैं कहता हूँ अगर आप दोस्त हो ना रिलेशनशिप के बाद भी, तो आपने इश्क कभी किया ही नहीं था, है ना। क्योंकि इश्क के बाद जो टूटता है ना कुछ, वहाँ नफरत होती है, वहाँ तो पीट दो एक दूसरे को, ऐसा हाल हो जाना चाहिए, है ना। तो हाँ, तो आजकल एक खेल चल रहा है कि लड़कियाँ लड़कों को कह देती हैं हाँ मैं सेक्सिस्ट हूँ एनीवे। तो हाँ, लड़कियां लड़कों को कहती है कि अच्छा हम ना दोस्त रह लेते हैं, कोई नहीं। तो क्या होगा, इनका अलग क्लाउड बैकअप चल रहा है कि अगले ब्रेकअप के लिए ना पिछला बैकअप तो पड़ा ही है। और उस पर भी लड़कों पर एहसान जताया जाता है कि देखो आई एम नॉट गुड फॉर यू, है ना, मैं तुम पर एहसान कर रही हूँ। ये कहाँ का लॉजिक है यार, कि किसी का मर्डर कर दो और इसे बोलो देख मैंने तुझे बुढ़ापे की बीमारियों से बचा लिया। हाउ द फक आर यू पुलिंग इट ऑफ। और उससे महान लड़के जो इस चीज़ के लिए मान रहे हैं क्योंकि उनको फर्स्ट हैंड ये ब्रेकअप चाहिए ही नहीं था, उन पर तो थोपा गया था ना, मुश्किल से तो उनको कोई एक मिली थी। तो ऐसा हो रहा है क्योंकि हम ऐसा होने दे रहे हैं। कुछ लड़के होते हैं ना जो निकलते हैं इस चीज़ से बाहर। देखो जब दो लोग अलग होते हैं, स्पेशली एक लड़के का जब दिल टूटता है ना, वो यहाँ कबीर सिंह बनता है, सत्येंद्र मिश्रा बनता है। एंड आई चोज टू बी द लैटर वन, कि ठीक है इस चीज़ से बाहर निकलेंगे, खुद पे मेहनत करेंगे और ख़त्म करेंगे, है ना। तो ऐसे लड़कों के लिए जिन्होंने खुद पर मेहनत की, उस चीज़ से बाहर निकले, एक मैंने छोटा सा पीस लिखा था विच इज़ कॉल्ड यू आर अ किंग। देखिए एक डिफरेंस होता है एक इन अ बॉय एंड अ मैन एंड अ गर्ल एंड अ वुमन, ठीक है। तो ये जो पीस है ना लड़कियों को ऑफेंड कर सकता है पर एक औरत को कभी ऑफेंड नहीं करेगा, तो संभालिए, ठीक है। तो इसका नाम है यू आर अ किंग, ठीक है। तो जो चली गई वो छोड़ तुझे, तू मेहनत अपने आज पे कर। जो चली गई वो छोड़ तुझे, तू मेहनत अपने आज पे कर। वो रानी नहीं बस दासी थी, तू मेहनत अपने ताज पे कर। मत भूल जो दो वो युद्ध हुए, वजह उनकी राजकुमारी थी। मत भूल जो दो वो युद्ध हुए, वजह उनकी राजकुमारी थी। रामायण या महाभारत हो, राजा को प्रजा ही पहले प्यारी थी। श्री कृष्ण की जो मैं बात करूं, क्या किया विवाह तब राधा से। श्री कृष्ण की जो मैं बात करूं, क्या किया विवाह तब राधा से। और प्रभु राम ने भी ली अग्नि परीक्षा, क्योंकि पहले वो प्रजा के राजा थे। कहीं आग लगे या हो कोई जंग, ये मर्द ही पहले मरते हैं। कहीं आग लगे या हो कोई जंग, ये मर्द ही पहले मरते हैं। और टाइटैनिक डूबा तो पहले किसे बचाया, ये बात समानता की करते हैं। फिर से, कहीं आग लगे या हो कोई जंग, ये मर्द ही पहले मरते हैं। और टाइटैनिक डूबा तो किसे बचाया, ये बात समानता की करते हैं। लड़की के बस की बात नहीं, मेरी कविता उसे सताएगी। लड़की के बस की बात नहीं, मेरी कविता उसे सताएगी। एक औरत ने मुझे जन्म दिया, एक औरत ही मुझे समझ पाएगी। और आखिरी शेर इस नज़्म का, खिलौना सुना है, कुछ लोगों ने यहाँ सुना होगा ना कि माँ का खिलौना बच्चों को बहुत याद आएगा, है ना। कुछ उस पर कि चल छोड़ तुझे अब माफ़ किया और कितना मुझे सताएगा। चल छोड़ तुझे अब माफ़ किया और कितना मुझे सताएगा। इंसान की तूने कद्र न की, अब खिलौना आग लगाएगा। ठीक है, तो यहाँ अच्छा क्यूपिड पता है क्या होता है, किस किस को पता है क्यूपिड क्या होता है ना, बताओ क्या होता है क्यूपिड, क्या होता है। अच्छा हाँ, नहीं वो तो शादी कराते हैं ना, क्यूपिड अफेयर भी करा देता है। ठीक है, तो क्यूपिड होता है जो दो लोगों को मिलाता है ना। मेरे कुछ दोस्त मुझे रिवर्स क्यूपिड बोलते हैं, मैं वो दोनों को अलग कर देता हूँ। क्या भाई गंद है, निकलो इससे बाहर, कुछ नहीं रखा इस सब में, ठीक है। और ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा किसने देखी हुई है, सबको अच्छी लगती है ना, सबने देखी हो, सबको अच्छी लगती है ना। तो सब मानते हैं कि ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, उसको जी लो। मैं कहता हूँ ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, अच्छी बात है, दूसरी चाहिए भी नहीं, एक ही में दीदी ने इतने लगा दिए। तो हाँ ठीक है, थोड़ा आखिरी मेरी एक नज़्म है, फिर मैं विदा लूँगा, है ना। तो अब क्या हुआ, जब ये सब रोना धोना हो गया, मैंने कहा लड़के बहुत रो लिए, अब हर चीज़ की एक लिमिट होती है, हर चीज़ की एक सीमा होती है, और जिसकी सीमा नहीं उसकी होती, उसकी नेहा पूजा या रेशमा होती है, ठीक है। तो एक छोटी सी कविता लिखी मैंने जिसका नाम है मेहनत, कि आप मेहनत करिए, उस चीज़ से बाहर निकलिए, है ना। क्योंकि जहाँ रिश्ते नाते इवन टैलेंट भी आपको नहीं ले जा सकता ना, वहाँ आपको मेहनत ले जा सकती है।
तो संभालिए कि जो चांद सा चमकना है तो सुन, तेरे दिन का ढलना भी ज़रूरी है। अगर आपने रात एक्सपीरियंस नहीं किया तो आपको दिन की कभी इंपॉर्टेंस नहीं होगी। जो चांद सा चमकना है तो सुन, तो तेरे दिन का ढलना भी ज़रूरी है। जो चांद सा चमकना है तो सुन, तेरे दिन का ढलना भी ज़रूरी है। और सूर्य सा तेज पाने के लिए सूर्य सा जलना भी ज़रूरी है। अभी लंबा है सफ़र तेरी जीत का, मंजिल तक मेहनत अधूरी है। ये लंबा है सफ़र तेरी जीत का कि मंजिल तक मेहनत अभी अधूरी है। और सूर्य सा ज़िंदगी को रोशन करना है तो सुन, सूर्य सा जलना भी ज़रूरी है। यूँ रिश्ता हुआ तुझे देख हंसेगी, यही दुनिया की दस्तूरी है। आप कुछ भी शुरू करते हो ना, बॉडी बिल्डिंग शुरू करते हो, आप कुछ लिखना शुरू करते हो, तो गिटार बजाना शुरू करते हो तो लोग हंसते हैं, भाई इससे क्या होगा, पर सुनना नहीं, उसको मेहनत करनी अपन ने, है ना। तो यूँ रिश्ता हुआ देख हंसेगी, यही दुनिया की दस्तूरी है। यूँ रिश्ता हुआ देख हंसेगी, यही दुनिया की दस्तूरी है। और विशाल समंदर बनना है तो सुन, तुझे बूंद बूंद जुड़ना भी ज़रूरी है। तू तोड़ पर्वत और बन मांझी, मांझी द माउंटेन मैन, आप में से काफ़ी लोगों को पता, उन्होंने एक विशाल पहाड़ तोड़कर उसमें से रास्ता निकाला। तो तू तोड़ पर्वत और बन मांझी, दुनिया कहेगी कि ये फितूरी है। सबने कहा था ना कि पागल इंसान है, ये क्या कर लेगा, है ना। तो तू तोड़ पर्वत और बन मांझी, दुनिया कहेगी ये फितूरी है। हर बार मंजिल दिखे ज़रूरी नहीं, कभी कभी रास्ता खुद से बनाना भी ज़रूरी है। तो ठीक है, आखिरी दो शेर फिर मैं विदा लूँगा। अच्छा चलो ठीक है, जिसने आज खिलौना नहीं सुना तो आज से 3, 4, 5, 6 साल बाद दीदी के बच्चे जब हमें कहीं मिलेंगे, क्योंकि दुनिया बहुत छोटी है ना कहीं तो मिल ही जाएंगे। तो आज से 3, 4, 5, 6 साल बाद जब दीदी के बच्चे हमें कहीं मिलेंगे तो हम उनसे कहेंगे कि मिल लेंगे हम तेरे बच्चों से भी, मगर कौन हूँ मैं तो उन्हें क्या बताएगा। मिल लेंगे हम तेरे बच्चों से भी, मगर कौन हूँ मैं तो उन्हें क्या बताएगा। खेलने देना तो उनको मेरे साथ, कि माँ का खिलौना बच्चों को भी बहुत पसंद है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत प्यार दिया इसको, है ना। अच्छा चलो ठीक है, मैं और वक्त नहीं लूँगा, बस 2 शेर फिर मैं टाटा बाय बाय। तो जैसा मैंने बोला है ना कि जिसकी सीमा नहीं होती उसकी नेहा पूजा रेशमा होती है, तो हमारा भी माहौल कुछ ऐसा चल रहा है ज़िंदगी का, है ना। तो इस पर एक शेर है, संभालिए। श्याम कृष्ण जी को श्याम भी कहते हैं, आपको पता होगा ना। तो अब मन की हालत कुछ श्याम सी है, अब दिल की हालत कुछ श्याम सी है, देखे जिस गोपी को उस पर मर जाए। अब दिल की हालत कुछ श्याम सी है, देखे जिस गोपी को उस पर मर जाए। कोई आए सीता सा धैर्य लेकर, कोई आए सीता सा धैर्य लेकर, और मेरे मन को राम कर जाए। शुक्रिया शुक्रिया।